कपड़े भी पाटे हुए हैं, और एक ये आपको क्या बनियान है, और ये नीचे से कच्चा जो होता ना वो भी नीचे से टूटा हुआ है। और बनियान तो ठीक है, कच्चे टूटा, उसका मरते समय ऐसे हाथ है, ऐसे जी निकला हाथ से, ऐसे छुटवाती होगी। और पैरों का मांस अलग अलग हो रहा है, नाक भी ऐसे बैठा हुआ है, बस पता नहीं उसने तेजाब गिर दिया या नमक डाल के ज़मीन पे दबा दिया। नजफगढ़ के एक मामले में हम लोग जाफरपुर पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। हमारे साथ पीड़िता के माता पिता हैं। जो पीड़िता गाने गाती थी, बहुजन गाने गाती थी, और 11 मई से वो गायब है। आज 23 तारीख हो गई है। परिवार का आरोप है कि 22 को FIR लिखी गई। परिवार का पूरा आरोप है कि पुलिस ने इनके साथ जो है लापरवाही की है। हमारे साथ परिवार है, उनके पिताजी मौजूद हैं। पिताजी से बात करते हैं। अंकल, आपको कब पता चला कि 11 तारीख को आपकी बेटी गई थी? तो क्या कह के गई थी और कैसे बाहर निकली थी, किस समय निकली थी? वो कह के गई थी, मैं मोहित नाम के लड़के के साथ जा रही हूँ गाना गाने के लिए, और मैं कल आ जाऊँगी, और भिवानी जा रही हूँ। तो आप लोगों को कब शक हुआ कि आपकी बेटी जो है किसी समस्या में फंस गई हैं? क्या हुआ है, कैसे पता चला आपको? वो अगले दिन 13 तारीख तक आई नहीं ना, तो हमने 13 तारीख को शक हो गया। फिर हमने 12 तारीख को नहीं आई, तो हमने फिर पूछा, तो किसी लड़के ने शाम ने 11 बजे ही फ़ोन कराया था, जो उसके साथ सिविल डिफेंस में नौकरी करता है। अब तू कहाँ है उसको? तो वो बोली, मैं तो वहाँ पर हूँ कलानूर ढाबे में। हाँ मतलब अब मेरे से बात मत करे, मेरे सिर में दर्द हो रहा। अच्छा, फिर अगले दिन उस लड़के ने उस लड़के से फ़ोन कराया जो लेके गया था। वो लड़का बोला कि 1 घंटे मेरे पास है ये लड़की, और मैं अकेले 1 घंटे बाद बात कराऊंगा। उस लड़के ने वो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, और मेरी लड़की का सामने ही फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। ये किस समय की बात है? 12 तारीख की बात है ये? हाँ, ये मेरी लड़की का फ़ोन तो 11 बजे ही बंद हो गया था, 11 तारीख को ही? हाँ, शाम को। और लड़के का सुबह 10:50 पर कॉल किया था, उसके बाद उसने ही बंद कर लिया। 12 तारीख आखिरी बात आपकी 11 तारीख को ही हुई थी लड़की से? हाँ। नहीं, 11 तारीख से हुई। 11 तारीख से ही आपकी बात हुई। हाँ, फिर सुबह तो आप लोगों को शक कब हुआ फिर? हमने शक किया कि वो घर पर नहीं आई ना, तो हमने 13 तारीख को शक हो गया। और फिर उसके बाद में हमने जो जिसके पास जाती थी उनसे पूछताछ करी, तो किसी लड़के ने बताया कि वो तो मैंने तो उसको वहाँ बात करी थी फ़ोन पे, उसके सिर में दर्द था। फिर हमने किसी लड़के से फ़ोन पर उसकी ईमेल ID दूसरे फ़ोन पर थी, तो उस दूसरे फ़ोन वाले ने लोकेशन निकाल के बता दिया ये तो वहाँ पर है। लेकिन वहाँ पर फिर हमने 14 तारीख को पुलिस में आई, तो हमारे कोई सुनाई ना। 2:30 बजे से इन्होंने गुमशुदा की एप्लीकेशन लिखी, और उसके बाद में जो सना बोले ठीक है। फिर हम गए DCP का गए, वहाँ DCP नहीं मिला। फिर 14 तारीख को, हाँ, फिर 15 तारीख को फिर हम जो है ना फिर आए, हमने एक एप्लीकेशन और लिखी। फिर हम ऐसे ही भागते रहे कहीं कहीं, फिर हमें सबूत मिलते। तो मेरी लड़की जो है ना उसको चैन नहीं, वो 16 तारीख को वहाँ चली गई कलानूर गुलाटी ढाबे में। तो उन्होंने CCTV कैमरे की फुटेज मांगी, उन्होंने मना कर दिया। फिर 17 तारीख को मेरा लड़का और मेरी लड़की गए, फिर मांगी, तो बोले भाई पुलिस से लिखवा के ले। हरियाणा की पुलिस बोली दिल्ली से लिखवा के ले। फिर उन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन कर दिया CCTV कैमरे में से फुटेज निकाल दो भाई, इनकी एप्लीकेशन है यहाँ। अच्छा, उन्होंने CCTV कैमरे में से फुटेज निकाल दी। फिर हमने यहाँ के दिखाया, तो ये लोग यकीन ही नहीं कर रहे। स्टाफ बोला यकीन नहीं कर रहा, तुम कैसे ले आए भाई? तो वो जो ढाबे की आप जो फुटेज दिखा रहे हैं वो कितनी तारीख की है, कब की है ढाबे में? वो तो 11 तारीख की है। 11 तारीख के ही है। हाँ। लेकिन आप लोग जो है वो ढूंढते ढूंढते 16 तारीख तक पहुँचे वहाँ पे। हाँ हाँ। तो पुलिस स्टेशन आप लोग कब आ गए थे अपनी बेटी के लिए? 14 तारीख को। 14 को आ गए थे। बेटी आपने बताया, उन्होंने 13 तारीख का बताया उन्होंने। तो 13 तारीख को एप्लीकेशन नहीं लिखी ना? नहीं लिखी थी। हाँ, ये हट के चली गई। अच्छा, 13 तारीख को आप आ गए थे, लेकिन पुलिस ने कुछ सुनवाई नहीं की? मैं नहीं था, ये आए थे। अच्छा, आए थे। हाँ, लेकिन मैं 14 को आया। 14 को भी ये जो हमारे साथ जो जिस तरह कोई हमारी हेल्प कर रहा था उसको ही बैठा लिया इन्होंने। हैं, अब तू ये कैसे कह सकता, बैठ तेरा हाथ से इसमें, उसको धमका वो बैठा लिया। फिर मैं आया 2 बजे से, मैं बोला भाई एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखते, क्या बात है, रोज नाम से वगैरह बोले लिख रखी है।
लेकिन 2 लाइन लिखने के बाद उन्होंने मेरे को मिसिंग की रिपोर्ट लिख कर बता दी। फिर न बोले अभी मका ये फ़ोन ले, बोले फ़ोन तो मिलता नहीं। मैं बोला इसकी वो निकालो, ये किसका है? बोला भाई अब तो हम तो निकाल DCP के थ्रू निकलेगा और कंपनी निकाल के देगी। फिर 3 दिन की छुट्टी पड़ गई। शनिवार हो गया, इतवार सोमवार की छुट्टी थी, पूर्णिमा थी। फिर मेरी लड़की सोमवार को भी गई और मंगल को मेरी लड़की वो CCTV कैमरे में से फुटेज निकलवा लाई। और मंगल को मैं भी DCP SB साहब के पास गया। इन्होंने ही बता दिया लड़का इस नाम का है। फिर हमने 18 तारीख को गए तो बहादुर सर जो है ना SI है SI, उसने तो वो बोला भाई ठीक है टेक्निकल काम कर दे। तो उन्होंने वो फुट और निकाली, किस किस के पास कॉल किया। उसने यहाँ दिल्ली के कई लड़के जो सिविल डिफेंस में उनको पूछताछ की, लेकिन वहाँ जो आदमी भेजा ना पते पर, वो आदमी कोई कुछ नहीं लेगा। बोले तो वहाँ का है ही नहीं इसका, और ये तो कोई पहचानता नहीं। फिर बाद में इन्होंने फ़ोन करके कहा भाई तू कौन है, ये किसकी? तो वो बोला लड़का बोला ये तो मेरे भाई का है। और हाँ पहले तो बोला हम तो किसी को दे देते हैं अपनी उसके ID बैंक में खाता खुलवाने के लिए। या फिर ज़्यादा प्रेशर से उसने बताया मेरे भाई का है। बोला वैगनार गाड़ी, ये गाड़ी किसकी है? बोला वैगनार गाड़ी भी हमारी है। क्योंकि वहाँ में खबर आज 10 बजे के बाद मिली कि तुम्हारी लड़की को पहचान लो। और तो उन्होंने कल के अखबार में दे दिया, फ़ोन पे आ गया कि अभी इस नाम की लड़की को, इस नाम की लड़की वहाँ मिट्टी में दबी हुई मिली। और उनके पिता उनके परिवार वालों ने इसको मान लिया कि ये लड़की हमारी है। जी, क्या कह रही हैं आप? वकल तो अखबार में छपवा रखी है और आज लड़की का हमें पता चला है कि हमारी लड़की है। तो अखबार में किसने छपवाया है? पुलिस वाले ने छपवाया, किसने छपवाया है आज हमें पता चला। हमारी लड़की कल अखबार छपवा दिए, इतने चालू बनकर देखा है। तो पुलिस की तरफ से आप लोगों को फ़ोन गया था? पुलिस ने नहीं करा था, जाकर मैम तो जाकर ले आओ, मैम जाओ रोहतक जाओ, पुलिस वाले ने करा था। रोहतक में आप लोगों को पहचान लो। और कल जाकर वो अखबार में लिखवा दिया, राज हमने पता चला। ये सारी झूठ बेटी आपको किस अवस्था में मिली थी? बेटी किस हालत में थी उस समय? बेटी किसी बिना था, मरी थी। उसमें जो है कपड़े भी पाटे हुए हैं और एक ये आपको क्या बनियान है और ये नीचे से कच्चा जो होता है ना वो भी नीचे से टूटा हुआ है। और देखो बनियान तो ठीक है, कच्चे टूटा, उसका मरते समय ऐसे हाथ है, ऐसे जी निकला हाथ से, ऐसे छुटवाती होगी। और पैरों का मांस अलग अलग हो रहा है, नाक भी ऐसे बैठा हुआ है। बस पता नहीं उसने तेजाब गिर दिया या नमक डाल के ज़मीन पे दबा दिया। अच्छा, मोहित नाम के लड़के से हमारी कोई दुश्मनाई नहीं थी पहले। हमारी तो रंजिश रवि नाम के लड़के से थी जो कि सीसर का है। कौन है ये रवि जिनका बार बार नाम आ रहा है? कौन है ये रवि? ये रवि हमारी कास्ट का था। ये भी गाना गाता था और मेरी लड़की भी गाना गाता है। इनका आपस में झगड़ा हो गया था। पहले तो इकट्ठे थे, सुन पहले तो आपस में थे, इनके संबंध जुड़ गए थे। फिर हम भी राजी हो, हम भी ठीक हो गए थे शादी करने। लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली, वो 2 रखना चाहता था, एक इधर एक उधर। फिर हमने उसका केस करा दिया। फिर वो जमानत पे आ गया था। तो फिर उसने ये सोचा है कि अगर ये जीतता रहेगी तो तेरी जेल भी करा देगी, तेरे को गाने में भी आगे नहीं बढ़ने देगी। क्या जो आप लोग वीडियो दिखा रहे हैं उस वीडियो में वो रवि नाम का लड़का भी है? ना, रवि नहीं है। तो आप लोगों को क्यों उस पर शक हो रहा है? क्योंकि पिछली बार ऐसे लड़ाई हो गई थी इस वजह से? हाँ इसलिए शक। और मोहित से हमारी, मोहित अनिल, उससे कोई दुश्मनाई नहीं है। ये मोहित या रवि, मोहित या अनिल कुछ भी है, ये रवि का रिश्तेदार है। अच्छा, जो ढाबे में जो दिख रही है, जो लड़का दिख रहा है, वो कौन है? उसको आप जानते नहीं है? उसको तो किसी ने पहचाना है। क्या नाम है उनका? उसका नाम पता चला आप लोगों को? जिसने पहचाना है? नहीं, वो जो ढाबे में जो उसका नाम अनिल नाम है। अनिल नाम है। आपकी बेटी से बात होती थी, आपकी बेटी क्या बनना चाहती थी? जैसे वो गाने भी गाती थी। तो मेरी बेटी सिंगर भी बनना चाहती थी और अफसर में ग्रेजुएशन कर रखी थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी। मेरे सारे घर का कार वही करती थी। मैंने तो 2 साल हो गए, मैं तो काम ही नहीं करता। एक ये लड़की है, मैं 5 लड़की, एक लड़का है, सब जिम्मेवारी उसी की। हाँ, किराया भी वही देती थी। लड़के ने मोटरसाइकिल ले, वही लेके दी। फिर लड़का बोले इसमें
मेरे घर में बैटरी नहीं है, तो लाइट नहीं, बैटरी वही ला के दिया, जो कुछ करती थी वही करती। मैं कहता था पैसे दे, कहने पैसे नहीं है, कितने चाहिए, जब फ़ोन पे कर देती थी वो। अब तो मेरी मुश्किल आ गई। अभी आप लोगों की क्या मांग है? मांग ये हमारी कि जिनने मेरी लड़की के साथ दुष्व्यवहार किया है उनको सजा दी जाए, और उनके माँ बाप और रिश्तेदारों ने जिनसे रवि बता रहे, रवि के माँ बाप और उसके मामा इस कांड में सब का मिल के साथ है। क्योंकि जो पुलिस से जो रुपया दिया है या किसी जो प्रबंध कराया है, तो एक आदमी के बस का प्रबंध करना नहीं। माँ बाप को जरूर पता है कि जिस लड़के ने वो मेरी लड़की को यहाँ से बुला के ले गया, वो रिश्तेदार होते हुए भी जरूर उसने कही होगी भाई 10-20 हज़ार रुपये दे, जिम में उसको उठा के लेऊँगा। तो वे 10-20 हज़ार रुपये रवि के पास ना अपने घर से मांगे होंगे, कहीं से करे होंगे, तो माँ बाप को पता है। इसमें क्या लगता है आपको, पुलिस की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है? पुलिस की लापरवाही है। अगर पुलिस की लापरवाही नहीं होती तो सब पहले बरामद हो जाता। जब मान ली लड़की ये कहते लड़की 11 तारीख को मर गई, तो 100 पहले बरामद। आज इतने आदमी जो बरसात में भीग गए, मेरी लड़की की लाश बरसात में भीग रही, ये कांड नहीं होता। पुलिस ने तो हमारी सुनाई ही नहीं करी। जब हम ये कहते सर ये लोकेशन ये हम बताने लग रहे किसके साथ के, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी, जबकि हम आदमी का नाम लिखवा रहे, क्यों नहीं लिखा इन्होंने नाम? क्योंकि इन्होंने पैसे खा रखे थे। आपको शक है? हाँ बिल्कुल शक है। और फिर हम जो आदमी हमारे को ये बता रहा कि मैंने ऐसे फ़ोन में देखा, उसको ये बैठा लेते हैं इंक्वायरी के लिए, और हम कहते हैं ऐसे काम करो कि तू कौन होता है? पुलिस का काम है, पुलिस अपने ढंग से करे, तुम्हारे कहने नहीं है। अभी आपकी बेटी की जो बॉडी है वो बाहर बारिश में भीग रही है, तो आप कब तक उसको यहाँ रखेंगे? पता नहीं अब तो कब तक रखे, इस बारे में तो मैं क्या बताऊंगा, पुलिस बताओगी कब तक रखना है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हाँ बस वो मेरे को धोखा देगी। मेरे को पक्का मालूम नहीं था। मैंने सोचा स्कूल में गाया करती, कोई बात नहीं, गा लेने दे। फिर भीमराव अम्बेडकर के उसमें जाने लगी, मैं यो भी लोगी। बाकी हरियाणवी लोकगीत तो 1-2 यहाँ गाती थी, फिर मेरे को शक नहीं हो रहा। और फिर 2-3 गाने उसने लिख दिए ना, फिर लोगों ने जो उसने मेरे लिए लिख दे, मेरे लिए गा दे, तो मैंने उसको मना करा दे, या लाइन छोड़ दे। कहते छोड़ दूँगी, तू चुप कर, मगर नौकरी ज्वाइन कर ले, नौकरी में किसी और को भेज देती है तू 10 दिन करके ने। बोले नहीं छोड़ दूँगी, बस यहाँ उसने झूठ बोल दिया और उसकी मौत उसने ठा ली। क्या आपको पसंद नहीं था वो गाना गाती? हाँ बहुत कम था, क्यों मैंने ये पता था ना कि गाने वाला को जो लड़की घर से बाहर निकलती है तो लोग भेड़िए की तरह लड़कियों को देखते हैं। अच्छा, पुलिस स्टेशन में भी आप जब बेटी की एफआईआर दर्ज कराने गए थे तो वहाँ पे भी आप बता रहे थे कि किस तरह से व्यवहार किया पुलिस वालों ने? हाँ पुलिस वालों ने व्यवहार ये कि पुलिस वालों ने हमें बेवकूफ़ बना के रख दिया कि लड़की तो कितने साल की है। मैं कहा इतने साल की है, तो उसने शादी के लिए भाग के गई है, उसने शादी नहीं करी उसने, और शादी कर रखी है कहीं, उसका जी करे जी फ़ोन कर देगी। अब तो क्यों चुप बैठ, लड़की थी, जवान थी, इसीलिए पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं थे। हाँ लड़की थी और जवान थी, और मैं कानून नहीं जानता था, इसीलिए पुलिस ने मेरे को धोखे में डाल दिया। हमारे साथ पीड़िता के पिता थे। माता की जो है हालत नहीं है बात करने की, वो बात करने की कंडीशन में नहीं है। मेरे पीछे आप एक पोस्टर देख रहे हैं, हम जफरपुर जो है पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, और पीछे जो है हमारे पीएम मोदी हैं, जिनका हमेशा से नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी किससे बचाओ? जहाँ पर बेटी काम के लिए निकली, 11 मई को बेटी जो है सिंगिंग जो है करती थी, और उसको एक गाने का ऑफ़र मिला था, वो हरियाणा के गांव में गाना गाने जा रही थी। उसी दरमियान पता चला कि बेटी जो है तब से वापस नहीं आई। परिवार जो है लगातार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, एफआईआर करवाना चाह रहा था, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी। कल 22 तारीख को, 11 तारीख से जब गायब हुई है, कल 22 तारीख को सुबह उन्होंने एफआईआर लिखी। पिताजी बता रहे हैं सुबह एफआईआर लिखी इतने दिनों बाद, और आज जो है पुलिस स्टेशन से ही इनको फ़ोन गया है कि अपनी बेटी की जो बॉडी है उसकी शिनाख्त कर लीजिए, उनकी पहचान कर लीजिए। और इनका ये भी आरोप है कि हमारे पहचान करने से पहले ही कल ही पुलिस ने जो है यहाँ की लोकल मीडिया को बता दिया कि ऐसा ऐसा मामला है, और वो पेपर में भी आ गई।